जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे तैयब एक आपसे फीडबैक ये चाहिए होगी कि आपने मुझे साथ-साथ ना ये ज़रूर बताते रहना है, मैं अगर कोई जवाब दूँ तो मुझे एक बंदा कोई सिर्फ़ लुक़मा दे के बता दे कि आप लोगों को मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ ड्यूरिंग मीटिंग, क्योंकि समटाइम्स होता है ना, ये ना हो कि मैं पूरा 1 घंटा बोलता रहूँ और बाद में आप लोग मुझे बताएँ कि सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, तो इसको ना आज हमने इंशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से करना है। लास्ट मिनट जी, इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ इतनी देर में आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन है कि वाई वेबसाइट, क्यों हम बनाएं वेबसाइट, हमें बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो ये हमारी ग्लोबल रीच एक बन जाती है। इसका मतलब होता है कि हम वर्ल्ड वाइड ऑडियंस से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर 24/7 अवेलेबिलिटी हो जाती है। फिर इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत होती है। क्रेडिबिलिटी मीन्स कि एनहांस करती है हमारा प्रोफेशनलिज्म और ट्रस्ट हमारा, क्योंकि जब देखें आपकी वेबसाइट है ना तो आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे। ठीक है। फिर कहती है ये कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है। ठीक है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है। ये दोनों कॉस्ट इफेक्टिव है आपकी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है। इंक्रीज करती है ये विजिबिलिटी को। ठीक है। मींस के हायर सर्च इंजन रैंकिंग, कि आपकी जो सर्च इंजन जितने भी है ना, चाहे वो गूगल है, चाहे वो आपका बिंग है या उसका है याहू का है, तो ये इसका काम यही होता है कि जितने भी सर्च इंजन है उसमें आपकी रैंकिंग को हाई करती है, कस्टमर्स को एंगेज करती है। ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं इसमें। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी इसमें से हासिल करनी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी और स्केलेबिलिटी भी है। ठीक है। इजी अपडेट होती है और एक्सपैंड भी होती है। मतलब आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो बहुत इजीली हो जाती है। हम साथ साथ मॉडिफिकेशन करेंगे, अपडेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये तो है जी हमारी वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट हमें क्यों चाहिए, क्यों बनानी चाहिए। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है जी कि हमें गूगल ही की वेबसाइट क्यों चाहिए, मतलब हम दूसरी क्यों नहीं बना सकते हैं। यस, हम दूसरी बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन हमें दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पैसे लग जाएंगे। हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है ना, मसलन हमारे बजट आउट हो जाता है कि अगर हम गूगल से हट के जाते हैं। फिर गूगल की और भी फीचर्स हैं, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। मतलब आप खुद देखिएगा कि आप लोग आज इजीली इसको लर्न करेंगे, इतना इजी कि आप कहेंगे सर इतनी आसान होती है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि फ्री ऑफ अवेलेबल है आपको। ठीक है। फिर इसकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मतलब आप गूगल को दूसरे लिंक्स साइट के साथ जब आप लिंक कर रहे होते हैं तो उसमें वो गूगल अपनी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर कोलैबोरेशन एडिटिंग है, अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क साइमल्टेनियसली, मींस कि अगर आप इसमें 2-3 लोग मिलके भी एक साइट पे काम करते हैं तो वो दोनों तीनों लोग इकट्ठे मिलके एक साइट पे काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। जैसे कंसेप्ट नहीं है गूगल शीट का, गूगल डॉक का, डॉक्यूमेंट का, ये सेम कंसेप्ट है। फिर भी आपकी आ रहती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आ जाती है। फिर कोडिंग इसमें कोई नहीं आती है। सेटअप बड़ी जल्दी इसका होता है, क्विक सेटअप। मीन के सेटअप से मुराद ये लेते हैं ना कि ये जो हमारी वेबसाइट होती है ना, इसकी क्रिएशन की बात करते हैं कि इसको आसानी से और तेजी से आप क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन उसकी हो जाती है, डिफरेंट हमारे लेआउट्स होते हैं, डिज़ाइन ऑप्शन होती हैं, कुछ इसकी बिल्ड इन होती हैं, कुछ हम खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। फिर इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, गूगल की अपना सिक्योरिटी मेजर्स इसमें होते हैं। ठीक है। फिर इसमें ये मेन यही बता रही होती है कि हमारी इजी शेयरिंग हो रही होती है कि हमारी गूगल की वजह से इसकी
पब्लिशिंग भी आसान हो जाती है और शेयरिंग भी आसान हो जाती है। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जी कि हमें वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए और हमें गूगल की वेबसाइट ही क्यों बनानी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। फिर ये हमारी आज की टॉपिक है, ये आ जाएगी स्ट्रीमलाइनिंग और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है कि हम आज अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको एक स्ट्रीमलाइन करने लगे हैं जी। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अच्छा आज मैंने आप लोगों को बड़ा स्लो मोड में बताना है, जल्दी नहीं करनी है। आप लोग बेशक इस वीडियो को बाद में मिलेगी, आपको देख लेंगे, लेकिन साथ साथ अगर नोट करना चाहें तो साथ साथ करते रहें। हमने पहले करना है, ब्राउजर में जाना है, साइट SITE साइट sites.google.com। अच्छा, ये लिखने के बाद हमने इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, आप जिस भी लॉगिन से लॉगिन हुए होंगे ना, ये आपका पता चल जाएगा। मेरा इस वक्त ये लॉगिन है। ठीक है, जिस लॉगिन से भी लॉगिन हुए होंगे ये उस लॉगिन से आपको कर देगा। नहीं अगर हुए होंगे तो आपको कहेगा कि लॉगिन करें। ये सेम लॉगिन वही होता है जैसे आप पहले दूसरे कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आपने वैसे ही बनाना होता है। ठीक है, अगर आप लोगों की तरफ से मैसेज हुआ तो प्लीज मुझे वॉइस मैसेज कोई बंदा रोक के भी बोल सकता है। टेक्स्ट मैसेज ना मैं पढ़ रहा हूँ ना मुझे पता लग रहा है। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज हम बात करते हैं ना, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी जो वेबसाइट होती है ना वो किस तरह से डिजाइन होती है। ये इसके टेम्पलेट्स होते हैं। ये साइट आ गई है जी, ये इसके टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स मीन कि इसके बिल्ड इन कुछ डिजाइन पड़े हुए हैं। आप देखिए, आप इसमें से भी कोई फैमिली की बनाना चाहते हैं, कोई पोर्टफोलियो, कोई इवेंट के रिलेटेड बनाना चाहते हैं, जैसे सर जीशान ने बनाई हुई है इस इवेंट के रिलेटेड, आप इसमें से उठा सकते हैं। ठीक है, आप हेल्प सेंटर के लिए कोई बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए बनाना चाहते हैं, कोई टीम के लिए बनाना चाहते हैं, ये सारी की सारी आपके पास टेम्पलेट पड़े हुए हैं। आप किसी भी एक टेम्पलेट को लेके आप उससे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये आप तक है कि आप कुछ स्टूडेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई किसी और प्रोफेशन के लिए, क्लास के लिए, वेडिंग के लिए कोई बनाना चाहते हैं अपनी साइट, ठीक है, हॉलीडे पार्टी, ये कोई भी आपने करना है, आप इसके आते हैं उसमें टेम्पलेट्स में आके तो आप उसका टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। मैं अभी आपको किसी टेम्पलेट पे नहीं लेके जाता हूँ, मैं सिंपल सी इजीएस्ट वे से आपको बनाने बताता हूँ। टेम्पलेट से तो बहुत आसान है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा बेहतर चीजें की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, ब्लैंक साइट को क्लिक करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, तो मेरा सबसे पहले ये मेरी साइट का फेस ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने अपनी साइट का नाम देना है, जो भी है। मैं अपनी साइट का फिलहाल नाम ये रख रहा हूँ जी, लर्न एंड ग्रो। अच्छा, ये मेरे पास आ गया जी। मैं इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ इससे। ये मैंने अपने इसका टाइटल सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्शन के बाद मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें मुझे बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मेरे फॉन्ट का टाइटल हेडिंग है, इसलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ। सब हेडिंग देनी है, टाइटल देनी है, नॉर्मल करना है, ये मैं इसमें सारी सेटिंग कर सकता हूँ। मैं कोई एक आधी आपको दिखा देता हूँ। सब हेडिंग है, देखें साइज छोटा हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट और भी छोटा हो गया, टाइटल में फुल बड़ा हो गया, बोल्ड में ये हो गया। अब मैंने फॉन्ट साइज इसका चेंज करने लगा, स्टाइल। ठीक है, ये मेरे फॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं। मैं ये इस फॉन्ट स्टाइल रख के इसे कहता हूँ, इसे बोल्ड कर दो। ठीक है, और मैं इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ। देखिए 96 तक मेरे पास आ रहा है। मैं कहता हूँ 96 से भी ज्यादा हो, तो मैं यहाँ टेक्स्ट को क्लिक करके ना यहाँ मैं 100 कर देता हूँ। देखेगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जितना चाहिए मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 75 करता हूँ, देखता हूँ 75 में मेरे लिस्ट में आ रहा है। पहला चीज तो मेरा ये होगी। अच्छा, इसके ऊपर ना ये मेरा वेबसाइट का नाम होता है। देखिए, जिस नाम से आप बना रहे हैं, कोशिश करें कि आप लोग ये जो साइट होगी ना, अपने जिस यूजर से आपने लॉगिन हुए ना, अपने नाम से बनाइएगा। ठीक है, मैं मसलन कहता हूं कि मैं फैसल नाम की बना रहा हूं, फैसल फॉरएवर कर देता हूं लिविंग। ठीक है, ऐसे कुछ मैं इसका नाम दे देता हूं साइट का। यहाँ भी मैं साइट का नाम दे देता हूँ, वही आ गया जी। अच्छा, मैं इसमें ना लोगो डिजाइन कर सकता हूँ। मैं लोगो कहाँ से ले सकता हूँ? मेरे पास अपने लोगो पड़े होंगे तो मैं अपने
अपलोड करूंगा। आप देखिएगा मैंने डेस्कटॉप पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें ये साइट में बना के रखी हुई हैं, जानबूझ के सेव कर दी थी। ये मेरा लर्न एंड ग्रो का लोगो है, मैंने वो सिलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। ये वो मेरा वो आ गया, सॉरी यहाँ, ठीक है। इस पे कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना चाहते हैं, कोई और करना चाहते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए है, हमारे लोगों के लिए दैट इज गुड अनफ, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ तो मेरी ये बन गई। अब मैं इसकी ना यहाँ सेटिंग पे आता हूँ, तो यहाँ सेटिंग ये देखिएगा, मैं अगर प्रीव्यू में जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ मुझे इसका प्रीव्यू कैसा चाहिए। ये मेरा प्रीव्यू दे दिया इसने, यहाँ ये मेरा लर्न एंड ग्रो के नाम से बन गया। ये मेरा प्रीव्यू आता रहेगा, ये मेरी साइट बनी है। मैं साथ साथ अपनी साइट को भी बैक करता रहूंगा, देखता रहूंगा। शेयर विद अदर अभी नहीं शेयर करनी है, अनडू करनी है तो अब अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं वेबसाइट का। ये कोई अभी बाद में लिंक जब हम लगाएंगे तो पता लगेगा। शेयर विद अदर्स है, सेटिंग्स है जी, सेटिंग्स में आते हैं जी, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले अपना देखते हैं कि हम अपना ब्रांड का इमेज, लोगो आ गया मेरा। नेविगेशन के लिए हम टॉप के लिए नेविगेशन ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है, सही है। टूल्स में भी सही है। कस्टम डोमेन, कोई नाम सब डोमेन का रखना है, नहीं रखना है कुछ भी, अभी इसको भी छोड़ दें, ठीक है। विजन में कॉपी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा, पहले तो मेरा ये बन गया, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ना, अब ये इसकी बैक पे मैं कुछ इमेज लगाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जो ना इसका इमेज कौन सा होना चाहिए इसकी बैक पे। मैं कहता हूँ मेरा फॉरएवर के रिलेटेड बिजनेस है ना, तो मैं फॉरएवर का कोई पीछे थीम या कोई इमेज लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ठीक है, साइट पिक्चर के नाम से। ये देखिए ये मेरी साइट पिक्चर के नाम से आ गई है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको, दोनों मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं इसको दो भी कर रहा हूँ और इसको मैं अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ जिधर से चाहूँ, ठीक है। अपने इमेज की ये मेरा आ गया। इस टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें टेक्स्ट में कोई और कलर आ। मैं यहाँ सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट के कलर पे आता हूँ, रेड सूट करेगा, चलें ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है, जो भी करना है। कलर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करेंगे आपके पास कलर की ऑप्शन आ जाएगी। ये कलर जो भी आपको अपनी साइट के मुताबिक, जो भी इमेज के मुताबिक लग रहा है वो आपने उसको कलर रखना है, ठीक है जी। ये हो गया मेरा। अच्छा, ये मेरा पहला फेज था, सबसे पहला काम मैंने किया। इसमें जो तीन चीजें मेन है, एक इसमें थीम्स होते हैं, ठीक है, जो डिजाइन होते हैं। हमें अभी डिजाइन्स को हम नहीं छेड़ना चाहते हैं क्योंकि डिजाइन अभी हमें जरूरत ही नहीं है। हमें इंसर्ट और पेजेस पे जो काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम स्टार्ट है तो स्टार्ट इन दोनों पे करेंगे। पेज हमारा पहला होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी पेज होगा, जो फर्स्ट पेज होगा वो होम पेज होता है। मैं इंसर्ट आता हूँ, मैं कहता हूँ इस होम पेज में मैं क्या करूँ। मैं भी कहता हूँ कि कोई ना, ये इसके बाद मैं कोई चीज ऐड करूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ शुरू में ही ना एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ मैं इस टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ, वेलकम टू माय स्टोर। आप अपनी मर्जी से जो भी आप लोगों को नाम चीज लिखना चाहते हैं आपने प्लीज वो लिखनी है। ये टाइटल में ही होगा, बोल्ड में होगा, ये मेरे पास ऑप्शन है जी। अच्छा, कोई भी आप रख सकते हैं, टाइम न्यू रोमन, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक ही फॉन्ट रखें, एक ही फॉर्मेट रखें, कि वो बहुत जरूरी होती है। फॉन्ट फॉर्मेशन जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ना, मैंने जो पहले रखा था ये मैंने रखा है ना फॉन्ट, तो मुझे एक ही फॉन्ट्स को लेके चलना है। फिर अच्छा, मैंने अभी इस टेक्स्ट को इधर आया तो मैंने इसको सेंटर करना है। ये मेरे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन आ रही है, ये तो मैंने इसको सेंटर कर दिया। इसका फॉन्ट ज्यादा करना है, ठीक है। ये मैंने वेलकम टू माय स्टोर कर दिया, पहला काम। इसके नीचे मैं कोई लाइन लगाना चाहता हूँ तो ये मेरी सेपरेटर एक लाइन होती है, यही ऑप्शन होगी। ये देखें, डिवाइडर के नाम से है, ये मेरा डिवाइडर लाइन लग गई है इसके नीचे, ठीक है।
ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, 2-3 जो चीजें आपने करनी है। अच्छा, एक चीज आपने जो याद रखनी है, आपने सबसे पहले मेन पेज के ऊपर फोकस करना है, पहले पेज के ऊपर कि मेरा पहला पेज कैसा होगा। जो पहला पेज होगा उसी से आपने बाकी पेज ड्राइव करने हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ मेरा ये दोनों हर पेज में आनी चाहिए चीजें। अब मैं कहता हूँ कि मैं ना अपने जितने भी मेरे लिंक्स हैं ना, मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब वो सोशल मीडिया लिंक्स हैं ये आ गए। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे ना सबसे पहले लिंक अपलोड करना चाहता हूँ, मैं इमेज ये ऐड करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ मैं यूट्यूब का करना पहला, यूट्यूब का लिखा, मैं अपना लिंक अब इसकी कॉपी करूंगा। मैं यहीं जाता हूँ अपने, इसमें मैंने लिंक्स बना के रखे हुए थे प्लीज, तो मुझे वो मिल जाएंगे सारा कुछ। आपने अपने लिंक भी बना लेने हैं। ये मेरा यूट्यूब का लिंक है। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया इस लिंक को, मैं वापस आया अपनी साइट पे आया तो मैंने यूट्यूब का ये लिंक डाल दिया। अब आप देखिएगा ये मेरा एक लिंक ऐड हो गया। दूसरा भी मैं कर लेता हूँ इसी तरह, अपलोड करता हूँ इमेज। दूसरा मेरे पास है लिंक्डइन है, लिंक्डइन का इमेज किया मैंने, लिंक्डइन का यहाँ आया, लिंक्डइन का ये मेरी प्रोफाइल है, वो मैंने कॉपी की, वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तीसरे पे मैं आके अपना कोई तीसरा कर रहा हूँ। मैं इधर जानबूझ के थोड़े से ज्यादा कर रहा हूँ कि हमारी जो है ना लुक भी बेहतर होनी शुरू हो जाए। ओपन कर दिया, इंस्टाग्राम का आ गया। अच्छा, अगर आपको कोई चीज गलत हो गई है तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। ऐड के लिए ये ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, इंस्टा का देखता हूँ, ये मेरा इंस्टा का लिंक ऐड हो गया। इंस्टा का मेरा लिंक ये ऐड हो गया जी, मैंने इंस्टा का लिंक ऐड कर दिया और एक ऐड करने लगा हूँ। अब मैं व्हाट्सएप वाला ऐड करने लगा हूँ। जब मैं व्हाट्सएप के लिंक को ऐड करने के लिए, यहाँ जो लोग मतलब है डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें यहीं से। ठीक है, ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का जो लिंक है ना वो मेरे पास यहाँ कॉपी हुआ है। अच्छा, ये लिंक शिंक सारे मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आपने कॉपी करने हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए सिंपल ये होता है, ये याद रखिएगा, ये रूल है HTTPS जो होता है, इसके बाद आपने WA मीन स्टैंड फॉर व्हाट्सएप, .me मीन्स आई मेरा, स्लैश के बाद जो भी फोन नंबर होता है वो देने के बाद आपने ओके कर देना। आपने जो ही करते हैं तो आपके ये सारे के सारे लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं। देखिए ये मेरे सारे लिंक्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब मेरे ये चारों लिंक्स भी क्रिएट हो गए और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे हर पेजेस पे ये ऐसे ही आते रहें, हमेशा मेरा जब भी खुले तो ये ऐसे ही खुले। इसको आप ऊपर करना चाहें, वेलकम से ऊपर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वेलकम से नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक डिजाइन आप लोगों ने खुद सोचना है कि हमें कैसा डिजाइन बनाना चाहिए। ठीक है जी, ये तो हमारा पहला फेज था लिंक्स क्रिएट करने का और टाइटल डालने का। 2 काम हुए मेरे। अच्छा, इमेज अगर मैंने कोई इंसर्ट करनी है, अच्छा इमेज इंसर्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि मैंने अगर बड़ी इमेज फुल इंसर्ट करनी है तो मैं इमेज पे आता हूँ, तो मैं इमेज यहाँ अपलोड कर देता हूँ। सिंपल इमेज, कोई भी एक इमेज है, मैं मिसाल के तौर पे इमेज ये वाली इमेज करता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, ये रखूंगा नहीं ज्यादा देर। ठीक है, ये मेरी इमेज आ गई है, तो मैंने अपनी इमेज यहाँ स्टोर करवा दी। अच्छा, मैं इसके साथ अगर 2-3 इमेज स्टोर इकट्ठी करवाना चाहता हूँ तो फिर तो ये है कि मैं दोबारा इमेज में जाऊं, मुझे ऐसे ही कोई इमेज चाहिए, इसी स्टाइल का इमेज चाहिए, मैं इमेज करूंगा। अब ये देखिए ये मेरा इमेज ऊपर गया, ये नीचे गया, तो मैं इसको उठा के ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। सिंपल, यहाँ से क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया और ऊपर ड्रैग कर दिया। 2 हो गए। अब मुझे तीसरा और इमेज करना है, तो मैं तीसरे इमेज को भी ऐसे ही रखता हूँ, एलोवेरा का ये नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि साइज में छोटा है। ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा ये। अच्छा, ये इमेज ठीक है। हनी का भी आया, सेम आया, मैंने उठा के इधर कर दिया। मैंने आपसे कहा ना कि ये सिंपल ड्रैग ड्रॉप है जी।
ठीक है जी। ये आपके सारे के सारा पहली चीज ये आपकी तैयार हो जाती है। ये आप इस तरीके से इसको अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अच्छा, आपने कोई गूगल ड्राइव का लिंक देना है तो वो कर सकते हैं। एम्बेड का मतलब होता है कि कोई कोड आपने डालना है। ये कंटेंट है। इसका मतलब है कि आप अगर ये सिलेक्ट करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं यहाँ नीचे टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मैं छोटी छोटी इमेजेस में डालता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मसलन मेरे पास इमेज तो छोटी है ही नहीं है। चलें, जो भी इमेज है मैंने ये डाल दी इमेज, अपलोड दूसरी इमेज कर दी, आर्टिक अस्सलाम के। वालेकुम सर, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन रहा हूँ, इसके अलावा तो कोई नहीं बोला है। सर वही मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जिस तरह आप लैपटॉप पे सेटिंग जो है आप जी बता रहे हैं, तो थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करें कि हम मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं, जिसके पास मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप ना अवेलेबल हो? जी बहन आसिया, मैं आपको बताऊं, सर सब जगह हर चीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो लैपटॉप वाले लोग हैं ना वो इजी काम करेंगे। जो मोबाइल वाले होंगे ना वो बहुत लंबा काम होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप समझें कि आप मोबाइल पे करेंगी और ये हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा, नहीं होगा इतनी जल्दी। मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये गारंटी से बता देता हूँ कि ये इसका तरीकेकार में चेंज नहीं है कोई भी। ठीक है, सही। तरीकेकार में और कोई सर चेंज नहीं। देखिए ना, यहाँ पे जिस सोसाइटी में हम हैं, जी जी यहाँ पे विलेज साइड है और यहाँ पे वाईफाई का कोई दूर-दूर तक कनेक्शन है नहीं। जी जी। तो इसलिए थोड़ा-सा ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये भी मुश्किल बनी हुई है। नहीं तो मतलब लैपटॉप तो हैं, लेकिन इस तरह का सिस्टम फिर नहीं है ना ट्रू, बिल्कुल सही कह वाईफ़ाई रही हैं। का। ट्रू, सही कह रही हैं। आप कोशिश करें उससे बनाने की। तरीका यही होगा वहां भी, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होगा। मोबाइल में भी आप करेंगे, हुँ, यही हुँ। काम करेंगे जो मैंने आपको बताया है ना, इसी तरह गूगल में जाके इसी तरह काम करेंगी, आपका ये होएगा हुँ, होएगा हुँ। कंफर्म होगा। कंफर्म मुझे पता है। हुँ, तो मेरा भी यही ख्याल है कि हम अगर सही। क्वेश्चंस को आखिर में करें तो आप लोगों की चीजें मिस नहीं होंगी। सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस लिख लें जी, जी सर। तो हम अपनी चीजें वो कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में आपको बता देता हूँ। अच्छा, चलें जी। जी सर, श्योर, श्योर। जी, अब मैं चौथी पिक्चर भी ऐड कर रहा हूँ। माजरत के साथ ये अब मुझे दोबारा इसलिए करना पड़ रहा है कि आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि ये चीजें इस तरह से भी हो सकती हैं। अच्छा, ये किया। अब मैंने यहाँ इसका नाम लिख दिया, जो भी था मूव लिख दिया। यहाँ इसका मैं आर्टिक सी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ। ये शैम्पू है। अच्छा सच है, ये शैम्पू है। ये कौन सी है, फ्रीडम कुछ कर देते हैं, या मूव है, हीट है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये देखें मैंने इनके साथ इनके नाम भी डाल दिए, सारा कुछ कर दिया। ठीक है, ये मेरा आपका फर्स्ट पेज आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये आपको बताया, ये मेरा फर्स्ट पेज में ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप ये सारी की सारी कर सकती हैं। आप जैसे अपना गूगल फॉर्म आप लोगों ने अपनी वेबसाइट अपने बनाए हुए हैं ना, तो आप अपना गूगल फॉर्म का यहाँ क्लिक करके ना, तो यहाँ आप अपने गूगल फॉर्म को ऐड कर सकती हैं। जो गूगल फॉर्म है, क्यों ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने ये बनाया हुआ है ना, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको तुम अपने पास ऐड कर लो, वो मेरा गूगल फॉर्म भी ऐड हो गया। ठीक है, अब ये होगा कि वो बंदा जो इसको देखने के बाद मेरा फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो मेरे फॉर्म को भी फिल कर सकता है, और मैं चाहूंगा कि मेरा फॉर्म सबसे आखिर में हो। ठीक है, तो मैं फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करके एंड पे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, आप फॉर्म का अपने का साइज भी छोटा कर सकते हैं। इसका लिए जरूरी नहीं है कि आपने उतना बड़ा ही फॉर्म रखना है। आप फॉर्म को साइज छोटा कर दें ताकि यूजर, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, ये देखा, ये आपका साइज छोटा होके इतना फॉर्म हो गया।
अच्छा, मैं आपको जो बताने लगा हूँ कि इसमें हम गूगल शीट, फॉर्म, चार्ट्स, यूट्यूब का भी डायरेक्ट अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी यूट्यूब का कोई एक वीडियो का लिंक है, मैं उसको जो अपने लोगों को चाहता हूँ कि मेरी ये यूट्यूब की वीडियो भी उनको मिल रही हो, तो यहाँ आपने जो भी यूट्यूब की वीडियो का लिंक होगा ना, वो आपने यहाँ ऐड कर देना। मैंने ऐड नहीं किया हुआ, सॉरी फॉर दैट। तो आप इसको ऐड करके ओके सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी उधर आ जाएगी। मैं ढूंढूं फिर कोई लिंक, कहते हैं आप लोग। अच्छा चले, मैं ना ये इसी का लिख देता हूँ। ये जो मेरा लिंक आया था ना, मैं इसी का बना देता हूँ। ठीक है, इस लिंक को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये सर्च करता है और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा ये मेरी यूट्यूब वीडियो वो वाली इधर ऐड हो गई है। ठीक है, ये यूट्यूब वीडियो अब उस मेरी साइट का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, इसके साथ अगर आप कोई और एक और वीडियो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये तो मेरे थे मेन चीज़ें, डिवाइडर, सोशल मीडिया, ये प्लेस होल्डर ये सारे वो प्लेस होल्डर ये थे। ठीक है, ये प्लेस होल्डर है, इसमें आप कोई चीज़ भी अपनी डाल सकते हैं सिलेक्ट करके ना, कोई चीज़ यूट्यूब का भी डालना चाहें, ड्राइव का डालना चाहें, मैं अपनी गूगल ड्राइव का लिंक, कैलेंडर का डालना चाहूँ। ठीक है, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में जो भी मेरा कैलेंडर होगा, मैं मसलन बर्थडे कैलेंडर है तो वो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी ये देखिए बर्थडे वाला भी मेरा ऐड हो जाएगा। सिर्फ क्या बताने का मतलब है कि हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बताने लगा वो ये है कि ये काम तो आपने करने ही करने हैं, सारे हर एक ने करना है। ये एक पेज आप बनाएंगे तो वो आपका बन जाएगा। ये देखिए मैंने एक पेज बनाया ना, ये वाला, तो मैं अब इसका एक और पेज बनाना चाहता हूँ, डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा ना अबाउट भी एक बन जाए। ठीक है, या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बन जाए, तो मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पेज कर देता हूँ। कहता है क्या नाम रखते हो, मैं उसे कहता हूँ इसका नाम रख दो अबाउट, अबाउट मी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम, सारा कुछ वो सेम है। अब आपने क्या करना है, अबाउट मी में है तो ये वाली चीजें नहीं चाहिए, इनको डिलीट कर दें। ये रखना है तो रखें, फॉर्म रखना है तो पड़ा रहे, फॉर्म अच्छा होता है, पड़ा रहे, हर जगह पड़ा रहे कि किसी भी पेज पे बंदे को फॉर्म की जरूरत पड़े। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब इसमें ना अबाउट मी में मेरी कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो अबाउट मी में मैंने जो भी टेक्स्ट इसमें डाल दूंगा वो सारा का सारा टेक्स्ट मेरा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अपनी साइट पे डाला हुआ, अब भी आप अपनी साइट पे अबाउट मी लिख के आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो ही आप इस पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो आप देखेगा, होम पेज पे आते हैं तो आपको होम पेज पे ये देखें दो आपको हेड्स नजर आ रहे होते हैं। ये जरा पिक्चर मैंने जिसे कहते हैं ना सही नहीं बना ली हुई थी ना, तो ये इस वजह से मेरी ये प्रॉब्लम आई है। मैं इसको ब्लर कर दूंगा, कोई और पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से, कोई फेडेड पिक्चर। ठीक है, तो आपकी ये हेडर्स की भी टाइप्स हैं, इसको छोड़ा अभी फिलहाल। तो ये देखिए ये अबाउट मी आ गया और ये होम आ गया। होम में अबाउट मी और होम। ठीक है, होम ठीक था, अबाउट मी में प्रॉब्लम है। अबाउट मी में मैं आकर दोबारा इसको भी ठीक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसकी रिमूव कर दी है, रीडेबिलिटी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से ये अबाउट मी ये वाला भी बन गया। अच्छा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को इस वक्त सबको चाहिए, हर बंदे को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, ये हमारा फॉरएवर का पेज है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अच्छा, ये मेरा पेज खुल गया फॉरएवर का जी। मैं इस पेज को लॉगिन कर रहा हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सब लोगों ने हर हाल में करनी है।
अच्छा, इसमें और क्या चीज थी, इसमें एम्बेड ड्राइव, टेबल ऑफ कंटेंट्स की जरूरत नहीं है। ये मिसाल के तौर पे ना इमेजेस के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं कोई सेपरेट ना, बेशक आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट्स के लिए एक पेज बनाऊं, तो इसी को आप डुप्लीकेट बना लें और इसको प्रोडक्ट्स नाम का बना दें पेज। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स ही आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें ख़त्म कर देते हैं, बाकी वो प्रोडक्ट्स वाली जो चीज़ें थी प्रोडक्ट्स मुझे फिर ऐड करनी पड़ेंगी। नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं इस पेज को दोबारा डिलीट करता हूँ, आप लोगों को डिलीट भी बता दिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये पेज की दोबारा डुप्लीकेट चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं इसको क्लिक करके इसको प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो देखिए मेरा प्रोडक्ट का भी पेज बन गया, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें मेरी प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई हैं, ये भी पड़ा हुआ है, इसकी नहीं जरूरत है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरी प्रोडक्ट्स आ रही है मिसाल के तौर पे। जो हमारे काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना उस वक्त ये आ रही है कि यार हम लोग ना अपना हमारा ये जो फॉरएवर का अकाउंट है इस पे हम लोगों को डिस्काउंट कैसे ऑफर करें, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिंक्स की ऑप्शन होती है, जो ही आप अपना ये लॉगिन होते हैं ना अकाउंट, ठीक है, इसमें आप आके क्या करते हैं, सबसे पहले जो ही आप लॉगिन हुए अकाउंट हुए तो आप अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, सॉरी डैशबोर्ड पे आते हैं, ये लिंक्स आता है, लिंक्स बिल्डर है, ठीक है। ये लिंक्स बिल्डर क्या करता है कि आपके लिंक्स क्रिएट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा मैं नहीं बता पाऊंगा, ये एक दो ही बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप लिंक कोई क्रिएट करेंगे ना, ये लिंक क्यों क्रिएट करते हैं, ये लोगों को डिस्काउंट देने के लिए। आप जब लोगों को डिस्काउंट देंगे ना तो उसके लिए आपको ये लिंक हर हाल में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं लिंक क्रिएट करने से पहले आपने क्या करना है, जिस बंदे को जिस कंट्री में आपने देना चाहते हैं ना, ये 160 कंट्रीज में आपने करना है, तो आपने पहले अकाउंट्स में जाना है, ठीक है। आपने यहाँ आके उस कंट्री को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ ना, मैंने ये देखे मेरे पास कितने कंट्रीज रजिस्टर्ड है, पहले तो ये देखे ना, ये मैंने सारे कंट्रीज रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ठीक है। ये आपने हर हाल में करने हैं। अब मिसाल के तौर पे आज मेरी एक बंदे से बात हुई, जर्मनी से था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं उसको ढूंढता हूँ यूरोप में, आप कहते हैं ग्रीस है, जर्मनी मेरे ख्याल में पहले मेरे पास ऐड होगा इसलिए नजर नहीं आ रहा है, तो चलो मैं पोलैंड कर देता हूँ, नीदरलैंड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये करता हूँ, जो ही क्लिक करूंगा और मैं इसको सबमिट करूंगा तो आपने देखना है यहाँ एक ग्रीन सी पट्टी बनेगी इस जगह, इसका मतलब है कि ये मेरा कंट्री पोलैंड ऐड हो गया है उसमें, ये सबमिटिंग हो रही है, ये देखिए ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि आपका अब इस कंट्री में आप बिजनेस करेंगे ना तो आपको तब जाके आपकी जो कमीशन होगा वो मिलेगा। अगर आपने वहां कोई अदर कंट्रीज में ना तो बंदे को ऐड करना है या कोई बिजनेस को प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके लिए आपने पहले माई ग्लोबल बिजनेस में जाके उस कंट्री को ऐड करना है। ये नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये पहला काम आपने ये करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई बंदा कहता है ना मैं कुवैत से हूँ या किसी भी और कंट्री से कहता है तो मैं उस कंट्री से हूँ, तो वो आप उसे कहें कि ठीक है आपको मैं लिंक बना के देती हूँ कुवैत का, तो फिर आपने पहले क्या करना है, उसको यहाँ ऐड करना है, उसकी कंट्री को, जो भी कंट्री है, चाहे कनाडा है, यूके है, यूएस है, कोई भी कंट्री, आपने पहले उसको यहाँ ऐड करना है। जो ही आपका ऐड हो गया तो फिर आपने अगले में जाना है, डैशबोर्ड में क्लिक करना है, लिंक बिल्डर में आना है। लिंक बिल्डर में आने के बाद आपने अगला ऑप्शन क्या करना है जी, अब आपका आता है क्रिएट अ लिंक आता है। अच्छा, क्रिएट अ लिंक के लिए आपने हर हाल में ये दोनों ऑप्शन जो है ना इनको क्लिक करना होता है, ये दोनों ऑप्शंस को। ये पहले जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका दोनों चेक हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ लिंक। आप देखिए मैंने ये सारे लिंक क्रिएट किए हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए दोबारा बनाने लगा हूँ।
क्रिएट अ लिंक, कौन सी लैंग्वेज में बनाना है, जिस लैंग्वेज में भी इन दोनों में से आपने बनाना है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश में बनाना है, ठीक है, अरबी में बनाना चाहे तो बना सकती हैं। नेक्स्ट, क्या करना है, डिस्काउंट ऑफर करनी है या कोई और लिंक बनाना है। एक होता है डिस्काउंट्स होती हैं, दूसरी होती हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर लिंक होते हैं जिनका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं किसी को अपना ज्वाइनिंग का लिंक दे सकता हूँ कि वो बंदा क्लिक करे तो मेरी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद उसमें आ जाए, तो उसके लिए आपको इसको क्लिक करना है। अभी मैं पहले आपको ये बताने लगा हूँ डिस्काउंट ऑफर। नेक्स्ट, कहता है कितनी % डिस्काउंट देना चाहते हैं। आज एक बहन पूछ रही थी मेरे ग्रुप में से, मुझे नाम सॉरी भूल गया, प्लीज डोंट माइंड। ये आपके पास डिस्काउंट ऑप्शन आ रही हैं, आपको फॉर एवर रिटेल के लिए यही 3 ऑप्शन देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। आपने इन तीनों में से ही किसी एक को सिलेक्ट करना है। आपने 10 देना है, 15 देना है, 20 देना है, जितना भी देना है। 20 नहीं है, 10, 15 और 5 है। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मैंने 10% देना है, तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं, तो मैं 10% को क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, फिर वो कहता है कि कितने लोगों को देना है तुमने, ठीक है, कितने मैक्सिमम कितने कस्टमर होंगे। आप इधर लिखते हो 12, 15, तो ये 15 लोगों के बाद वो खत्म हो जाएगा लिमिट। आप कहते हो मैं पहले 7 लोगों को या 5 लोगों को 10% दूंगी, बाकियों को मैं फिर, या मैं पहले 5 लोगों को 20% देती हूँ तो फिर बाकियों को 10 दे दूंगी, जो भी है वो आप इसमें अपनी परसेंटेज रख सकते हैं। ये नंबर ऑफ पीपल जो होंगे, कितने लोगों को देना है, ठीक है। अब कहता है कि आपने किस टाइप का लिंक बनाना है। कहता है 2 तरह के होते हैं, आपको पता है। एक टाइप होती है कैटेगरी होती है, दूसरी होती है प्रोडक्ट होती है। कैटेगरी से मुराद ये होती है कि किस कैटेगरी में हमारा आ रहा है। जैसे मैं कैटेगरी को क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए कैटेगरी में मुझे कंटिन्यू करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि हमारी कैटेगरी ये है, बेस्ट सेलिंग है, इम्यून सिस्टम है, ड्रिंक्स है, बी है। कहते हैं कौन सी कैटेगरी को देना चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इस कैटेगरी में जितने भी चीजें होंगी ना, सब पे आपने 5% या 10% डिस्काउंट दे दिया। इस कैटेगरी में जितनी भी चीजें आ रही हैं, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ मैं स्किन केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, तुमने उस पे 10% डिस्काउंट दे दो। अब स्किन केयर में जो भी आता है उस सब पे 10% डिस्काउंट है। ये कैटेगरी के बारे में आ गया, ठीक है। आपने नेक्स्ट किया, ये स्किन कलर आ गया। आप इसका नाम देना चाहें तो दे दें, कॉपी कर लें इसको, ठीक है। अब ये आपने कॉपी करके अपने पास भी रख लिया, स्टोर भी कर लिया, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। आप देखिएगा मेरा ये स्किन केयर से इधर लिखा आ रहा है, सेपरेट लिखा है, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा है, ठीक है। ये लिंक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लिंक को मैं किसी जगह अपनी वेबसाइट पे यूज करूँ, तो मैं क्यों ना इस तरह करता हूँ, अपनी उस पे जाता हूँ वेबसाइट पे। अब मेरे पास स्किन केयर की अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आपने इमेजिन करना है कि ये स्किन केयर का ही है, ठीक है। मैं इस पे लिंक देना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा आ गया जी, इमेज आ गया, टेक्स्ट आ गया, अपलोड आ गया। नहीं, किधर क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में रिफ्रेश मांग रहा है मुझसे। ये प्रोडक्ट्स के पेज पे हूँ मैं, या इसी पे आता हूँ मैं। क्यों डिसेबल हो गया, कैन नॉट कॉपी द लिंक। अच्छा कोई नहीं, हम दूसरा बना लेते हैं। मैं इधर एक और इंसर्ट करता हूँ इमेज। अच्छा, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, शायद ना ये मुझे पब्लिश मांग रहा है मेरे से हर हाल में, कि मैं पब्लिश जब तक नहीं करूंगा तो वो उसको आगे फर्दर नहीं मुझे लेके जाएगा। ये देखिए, जो ही पब्लिश किया ना, तो ये मेरा इनेबल हो गया।
ठीक है, ये याद रखिएगा। ये चीजें थोड़ी थोड़ी हैं, इनको आपने याद रखना है। मैंने इसको क्लिक किया, मेरी ये मैं कहता हूँ स्किन केयर के रिलेटेड है, ठीक है। या मैं इधर और कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सीधा सीधा स्किन केयर की ना बना के ना उसको दे देता हूँ लिंक। प्रोडक्ट्स में आके यहाँ मैं वो जो मेरा पेज था ना, वो जो भी था, अच्छा इंसर्ट, सोशल मीडिया 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 मीडिया। अच्छा, ये ऐसी चीज अब मेरे ब्रेन से निकली हुई है कि मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि मैं किस जगह वो कर रहा था लिंक। अच्छा हाँ, ये देखे ना, ये मेरा ये आ गया। जो ही मैं इसके ऊपर आता हूँ, इस पे आया हूँ, तो मुझे इसने लिंक की ऑप्शन दे दी है, उस पे नहीं दे रहा है। ये अजीब बात है। मैं इसको ना यहाँ वो जो लिंक मैंने कॉपी किया हुआ था ना, मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर ये मेरा लिंक लग गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक लिंक, दूसरा मैं दोबारा जाता हूँ, एक और लिंक बना लेता हूँ, वो प्रोडक्ट के ऊपर बना लूंगा। मैं दोबारा जाता हूँ इंग्लिश, मैं डिस्काउंट ही दोबारा जाऊंगा, मैं 10% ही रहूंगा, 10 लोगों को ही दूंगा, और मैं प्रोडक्ट के ऊपर दूंगा। अब एक प्रोडक्ट होगी, कोई भी आप एक प्रोडक्ट पे दे सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे नेक्स्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ बेस्ट सेलिंग में तुम देख लो कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, एलोवेरा जेल आ रही है, मैं कहता हूँ इसी पे दे दो, तो मुझे सिलेक्ट कर दो। ये एलोवेरा जेल का कोड दे रहा है, और ये मेरा कॉपी लिंक हो गया, क्लोज हो गया, ये दोनों मेरे पास आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, तो वेबसाइट पे आके मैं, मेरी एलोवेरा जेल किधर गई, ये है एलोवेरा जेल, इस पे आके मैं एक लिंक दे देता हूँ कि जो बंदा इसको क्लिक करेगा उसको भी इतना ही डिस्काउंट है, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने लिंक, ठीक है। अब मैं दोनों करने के बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ अपनी साइट को, ठीक है। अब मेरी ये गॉट इट, ये पब्लिश हो रही है साइट मेरी। रिटर्न टू द एडिटर, ये मेरी साइट आ गई, कॉपी लिंक हो गया, ये कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी साइट वो आ गई है। आप देखिएगा, मैंने प्रोडक्ट पे आके होम में, तो मेरा होम ही खुला था, याद रखिएगा, होम में वो ये मेरा होम खुला है, होम में वो लिंक नहीं लगे हुए हैं, याद रखिएगा। ये दोनों पे जिन पे मैंने लगाए थे ना, इस पे लगाया था और इस पे लगाया था, और प्रोडक्ट के ऊपर मैंने लगाया था। प्रोडक्ट के पेज पे आता हूँ, तो मैं देखे इस पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ ना, ये वाले पे, तो अब ये मुझे एलोवेरा की अपनी साइट पे लेके जा रहा है, मेरी फॉरएवर की जो साइट है, ठीक है। ये मेरी फॉरएवर की साइट है, जिस साइट से मैं लॉगिन हुआ हूँ। वो लॉगिन नहीं हो सकेगा, ये याद रखेगा, लेकिन उसको डिस्काउंट पता चल रहा है। अब उसको ये भी पता चल रहा है कि ये कौन से बंदे ने दिया है। ये देखें, ये बंदे का नाम आ रहा है, जैसे मेरी वाइफ का अकाउंट बना हुआ, ये उनका नाम आ रहा है, सारा कुछ, सारी डिटेल, और ये 10% डिस्काउंट दिया है मैंने, इतना ही है, 104 पे इतना बन गया, ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है जी, होप कि ये वाली चीज आपको समझ आ गई है। अभी मेरा वो पेज खुला हुआ है, मैं अपने पेज पे दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने पेज पे आके दोबारा, अब इसमें कोई मैंने एडिटिंग और करनी चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। पेज में आके ज्वाइनिंग का पेज मैं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार लोग जो है ना मेरे साथ आए ना, तो वो ज्वाइन भी करें मुझे। मैं ज्वाइनिंग का बनाना चाहता हूँ, देखिएगा मैं ज्वाइनिंग का कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ आता हूँ अपनी साइट पे दोबारा, कि यहाँ क्रिएट लिंक करूंगा। अब मैंने लैंग्वेज वही रखी हुई है, मैं यहाँ नो कर रहा हूँ, नो डिस्काउंट नहीं है, ये विदाउट डिस्काउंट लिंक है। अब विदाउट डिस्काउंट कौन कौन से लिंक है, ये ज्वाइनिंग का लिंक है, ये कैटेगरी का लिंक है, ये प्रोडक्ट का लिंक है, ये
रिटेल। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है कि ये जो फुल अमाउंट है ना, कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई बंदा आपके स्टोर पे जाता है तो उसको स्टोर का लिंक ये मिल जाता है। कोई ज्वाइन किसी को करवा रहे हैं तो इसको क्लिक करें तो ये ज्वाइनिंग का आपका लिंक बन जाएगा। ठीक है, ये आपका लिंक कॉपी हो गया, ज्वाइन के नाम से हो गया। अभी आपने सिंपल यहाँ आना है, अपने वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आके याद रखिएगा मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया था, ये न्यू लिंक के ऊपर आया हूँ। ठीक है, पेज नहीं है, सिर्फ न्यू लिंक। कौन सा? ज्वाइनिंग का। कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, जो भी लिंक था मैंने डन कर दिया। अच्छा, मैंने ज्वाइन लिख दिया, इसका नाम ज्वाइनिंग, ज्वाइन मी या ज्वाइनिंग का जो भी आपने नाम दिया। ये देखिए मेरा यहाँ भी ऊपर वो लिखा आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो ये पब्लिश हो गया। ठीक है, और मैं, ये मेरी साइट आ गई है। ये देखिए ज्वाइनिंग का इसमें आ गया। अच्छा जी, फिर मैंने क्या गलती कर, ओह हाँ, ये नहीं है, ये मेरी अपनी साइट का था। मैं वैसे आपको फिर साइट को भी थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। मैंने यहाँ से वो क्लिक किया। अब ये देखिएगा वो मेरे पास ना वो भी सारा कुछ आ गया। ये ज्वाइन का भी मेरे पास आ गया, फैसल फॉर एवर लिविंग का भी आ गया, ये आ गया, अबाउट मी आ गया, होम आ गया, पेज आ गया, ये मेरे यूट्यूब का लिंक आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, आप देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे उस पर लिंक्डइन पे ले गया। ये मुझे, आप देख लें, ये मेरा लिंक्डइन है, इसके साथ उसने मुझे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मेरी अपनी साइट जो मैंने अपनी बनाई हुई है, वो अगर आप लोग देखें ना तो वो ये देखें मैंने इस तरह से बनाई हुई है। देखिए तो थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसको जरा डिफरेंट करके रखा है ताकि आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा होम पेज है, ये शॉप पेज है। ठीक है, शॉप में मैंने पर्सनल केयर, ड्रिंक्स, ऑल प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। ऑल प्रोडक्ट्स को देखें तो ये मेरी ऑल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने इस पर कोई लिंक नहीं लगाया हुआ है। होम पे जाता हूँ तो आप देखें मेरे होम पे ये देखिए मैंने ये कैसे बनाया हुआ है। मैंने, ये मेरे स्टोर का लिंक है, ज्वाइन मी का लिंक है, ये वेट मैनेजमेंट पूरे का, जिसे मैं नहीं कह रहा था कैटेगरी लिंक, ये कैटेगरी लिंक है, ये स्किन केयर का लिंक है। ठीक है, ये मेरा ड्रिंक्स का लिंक है, ये मेरा न्यूट्रिशनल जो भी सप्लीमेंट है उनका लिंक है कि आप इनमें से कोई चीज़ पे डायरेक्ट जाना चाहें तो वो करें। इन सब पे मैंने 10% डिस्काउंट रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट ले रहे हैं, ऑफर्स ले रहे हैं, 15% ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मैं कहता हूँ कि एलोवेरा पे 15% डिस्काउंट है, फ्रीडम पे 15% डिस्काउंट है, बेरी पे भी, और जो भी है सारी चीज़ें, ये मेरी सारी की सारी इधर हैं। जो ही मैं इनको क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली मुझे उसकी तरफ ले जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ जानबूझ के एक अपना ना बनाया है, ये वाला विजिटिंग कार्ड। ये विजिटिंग कार्ड भी मैंने नीचे जानबूझ के पेस्ट कर दिया है ताकि सब बंदों को ये साथ विजिटिंग कार्ड की मिल जाए। ये मेरे सोशल लिंक्स जितने भी हैं ये इधर पड़े हुए हैं सारे के सारे, कि कोई बंदा मुझे सोशल लिंक से लॉग इन करना चाहे। ये मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में ये डाल के, ये फॉर्म आ गया मेरा सारा। ठीक है, ये मेरी जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो मैंने सारी इसमें डाल दी हैं। ज्वाइन मी है, स्टोर है, अबाउट अस है। अबाउट अस में जैसे ये है ना, ये देखें अबाउट अस में मैंने लिखा है फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा दे दिया कि हिस्ट्री उसकी ये है, ये मतलब है उसका प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, फिर प्रोडक्ट, फिर जो भी इसकी सारी चीज़ें वो सारी की सारी मैंने देने के बाद वो कर दी है। अच्छा, मेरा जो इसमें जो की पॉइंट है ना, जो आपको बताने का जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि आप लोगों ने अपना पहला पेज एक अच्छा सा डिज़ाइन कर लेना है। जब आपका पहला पेज अच्छा डिज़ाइन हो जाता है ना तो आपने उसी पेज की आगे डुप्लीकेशन करनी है। वो मैंने आपको बता दिया है कि डुप्लीकेट आप कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ आए, पेजेस में आए, जिस पेज को आपने दोबारा बनाना है वो कर सकते हैं। जिस भी पेज को आपने दोबारा बनाना है, इसको दोबारा बनाना है, राइट क्लिक करें, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करें 3 डॉट्स के ऊपर, और वो बता रहा है कि आपने डुप्लीकेट बना रहा है। प्रॉपर्टी, सब टाइटल, सब पेज जो भी आप करना चाहें। अच्छा, इसमें सब पेजेस होते हैं, जैसे मेरा आप देखें ना, ये वाला पेज में सब पेजेस आ रहे हैं। दिस इज सब पेज, ये वाला मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे इससे भी ये सब पेज आ रहा है। ठीक है, इसका ये सब पेज आ रहे हैं ये सारे।
ठीक है, ये फॉरएवर पीच के बारे में है, ये सिर्फ मैंने पीच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये ड्रिंक्स के बारे में, अगर आप किसी स्पेसिफिक फ्रीडम के बारे में जानना चाहते हैं, ये सारी की सारी फ्रीडम की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, चैट जीटीपी जिंदाबाद आपको इतना एक बेहतरीन गाइड कर देती है कि आप इसमें से कोई चीज भी कर सकते हैं। बेसिक्स जो थी वो मैंने आपको बता दी है। बेसिक्स आपको एक दफा इनको इम्प्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा। जब आप इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ना बड़ा अच्छा अपना सिलसिला से चला लेंगे। जी बताइएगा जी, कोई क्वेश्चन हो तो अब बताएं आप लोग। जी फैसल भाई, कुछ सिस्टर के ना क्वेश्चन थे, तो आप वो काइंडली सिस्टर जिनके क्वेश्चन थे कोई वेबसाइट के बारे में पूछ लें वो। जी 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 प्लीज पूछें जी, जिसने जो पूछना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने आपसे पूछना था कि गूगल फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं। अच्छा बहन, गूगल फॉर्म का मैंने वैसे एक बनाई हुई है वीडियो, आप अगर उसको फॉलो करें तो आपको जल्दी मिल जाएगी। वैसे भी जो है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत वाली चीज है। अगर तो ज्यादा लोगों ने कहा तो मैं फिर दोबारा भी इंशाल्लाह क्रिएट करना बता दूंगा। अभी वैसे इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट में गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाए, क्योंकि सब लोगों ने सोना भी होगा ना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि ये जो साइट का डैशबोर्ड है, इसका हम लोग थीम चेंज कर सकते हैं? हमारे साइट का जो हमने बनाई है या जो फॉरएवर की साइट है? नहीं नहीं नहीं, जो भी हम लोगों ने जनरेट किया है, जो भी आपने बनाया। हाँ 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 हाँ, आप कोई भी देखिए बेटा, मैंने आपको पहले बताया है कि आप लोग ना बिल्ड इन थीम भी ले सकते हैं। बिल्ड इन थीम वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, आप उसमें से भी दें ना। मिसाल के तौर पे मैं भी आपको ना 1 सेकंड लगता है, मैं आपको उसको में भी दिखा देता हूँ। साइट, अच्छा sites.google.com है जी। ये देखें ना, ये बिल्ड इन थीम है, आप इसमें से कोई भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे कोई प्रोजेक्ट एनुअल, ये सिर्फ आप अगर रेस्टोरेंट के रिलेटेड बनाना चाहते हैं या फोटोग्राफी के रिलेटेड को फोटो सिर्फ ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इसको सिर्फ एक दफा क्लिक कर दें, ये आपका खुद ब खुद सारा कुछ बना आ जाएगा। हर चीज बनी आ जाएगी। आपने इसमें अपनी मर्जी से चीजें ऐड करना चाहें, ईमेल, फोन नंबर, जो भी करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। ये इसके हैं, ये वर्क के रिलेटेड है, अबाउट के रिलेटेड है। अगर आप अबाउट पे जाना चाहें तो ये अबाउट के रिलेटेड आ गया, ये वर्क के रिलेटेड है। जी और जी 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 भाई मैंने आपसे पूछना था कि वेबसाइट जब होती हैं तो उसके लिए डोमेन परचेज करनी पड़ती है, तो जी इसके लिए जी तो हमें डोमेन ही परचेज करनी जी पड़ेगी। जी जी मैंने इसलिए ना शुरू में जब आपको ये बताया है ना, यहाँ आपको बताया है ये जगह कि वाई गूगल में मैंने बताया कि वाई गूगल, ये देखें फ्री प्लेटफॉर्म है कि आपको कुछ भी नहीं परचेज करना पड़ रहा है इसमें। ये डोमेन परचेज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जी और कोई बंदा कोई क्वेश्चन रेज एंड किए हुए पूछें बेशक फ्री होके। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक याद रखिएगा बात, मैं मेरा अपना जो माइंड जिस चीज पे आता है ना, वो ये आता है कि जो क्रिएटिविटी की बात है ना, वो माशाल्लाह आप फीमेल्स बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इसमें, क्रिएटिविटी के मामले में मेल्स की निस्बत। तो अगर आप लोग अपने माइंड में चीजें सोचें, दिमाग में सोचें, वर्कआउट करें कि हमारी साइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी स्मार्ट लुक्स होनी चाहिए। और अगर आप दोबारा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना करने की, तो मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये वाली जो भी मेरी रिकॉर्डिंग है इसको मैं शेयर कर दूंगा, एज इट इज करूंगा, मैं इसको नहीं चेंज करूंगा। आपको जो भी समझ आती है आप उसमें कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आई तो फिर भी मुझे पूछ लीजिएगा। जी डॉक्टर साहबा, आपने कुछ पूछना है कहना है?
अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, जी जी मुझे कुछ नहीं पूछना। असल में मैं अभी बिल्कुल मुझे कंप्यूटर्स और इन चीज़ों की वेबसाइट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। आई एम जस्ट क्या कहना चाहिए, इस मामले में बिल्कुल ही मेरे एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है। तो ये चीज़ है कि मुझे आपकी वीडियो देखकर लैपटॉप सामने रखकर स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ कोशिश करूँगी। आई थिंक मुझे काफ़ी इस पे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, जो प्री मेडिकल वाले होते हैं, हम तो मतलब कंप्यूटर साइड का हमें कुछ भी पता नहीं होता ना, तो ज़्यादा खैर होना चाहिए बिल्कुल, मगर मैं आई एम नॉट वेरी अपडेटेड ऑन दिस साइड। सही तो से हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं माशाल्लाह आज बता रही थी, आप ही बता रही थी कि आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छी आपको प्रोस्पेक्टिंग भी और इनविटेशन भी और लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप लोगों को आ गए हैं। मेरे रिफाइन ग्रुप वालों ने तो मुझे बताया काफ़ी लोगों ने, तो अच्छा हुआ। जी, जी, वो मैंने भी पढ़ा था। नहीं, मेरे साइड पर अभी ये कनेक्शन नहीं हुआ। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इंशाल्लाह अभी तक अपनी यूट्यूब लिंक भी, जो कि मेरा बहुत पहले का बना हुआ है 2 साल का, तो वो भी मैंने उसकी लिंक मैंने नहीं भेजा है। और क्योंकि मुझे आपसे इस पे बात भी करनी थी, क्योंकि मेरी पहले की कुछ वीडियोज़ हैं, मैं वो चाह रही थी कि वो या तो मैं उनको डिलीट करूँ या फिर मैं उसमें कोई मज़ीद अब छोटे-छोटे क्लिप्स और मैं मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डालूँ। जी तो बहन, हम वो जो बाद में थोड़ी बात वगैरह मेरी करेंगे वीडियोज़ इस जी, पे जी, बस इंशाल्लाह। इसीलिए। जी जी हाँ, बस इसीलिए इसमें मैंने अच्छा बहन, क्वेश्चन भी किया। आसिया आसिया मलिक बहन, आप प्लीज बोलिएगा आपका वो जो इशू है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आज? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यही मैं भी कहना चाहूँगी कि मेरा भी कोई इसमें ज़्यादा नहीं है एक्सपीरियंस वेबसाइट वगैरह का। ये फर्स्ट टाइम हम थोड़ा-सा देख रहे हैं हम्म, और आप अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं मेरे और आप जिस तरह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, और फिर मैं पर्सनली आपसे इनबॉक्स में भी बात कर जरूर लूँगी और जरूर सर प्लीज़ आप कीजिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा। जरूर टाइम दूंगा। लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन था ना लिंक क्रिएट करने वाला, वो आपका हुआ या नहीं क्लियर? लिंक क्रिएट करना सर वो क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अभी मैंने बताया मोबाइल पे। मोबाइल पे भी ऐसे ही है ना, सेम, ठीक है, कोई हम चेंज नहीं है। गूगल पे जाके नहीं 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 नहीं, अभी ओके। मैंने आपने हुँ, अपना लॉगिन खोलना है। मैं आपके लिए दोबारा एक हुँ, सेकंड हुँ। में रिपीट कर देता हूँ। आपने ये फॉरएवर का अपना लॉगिन खोलना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। जी, ये आपने लॉगिन खोलना है, डैशबोर्ड को क्लिक करना है आपने। डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपने सबसे पहले लिंक बिल्डिंग को करना है। मैंने आपको बताया कि इस काम को करने से पहले आपने माई अकाउंट में आना है। माई अकाउंट में आके आपने वो कंट्री, जिस कंट्री में आपने बंदे को मेडिसिन सॉरी अपनी सप्लीमेंट्स देने लगे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स देने लगे हैं, यहाँ वो कंट्री लिखा होना चाहिए। अगर इस बॉक्स के अंदर वो कंट्री नहीं लिखा हुआ है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ये पहला, जी ये सर। ऐड करने का तरीका मैंने बताया, इसको आप देख लीजिएगा। फिर डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड में आएंगे, ये ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें भी मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है। लिंक हुँ, बिल्डर है, इसको क्लिक करना है आपने। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये रिकॉर्डिंग आप देख सकती थी। क्रिएट लिंक करना है, ये दोनों ऑप्शन चेक करके। इंग्लिश लैंग्वेज की, डिस्काउंट दिया, आपको डिस्काउंट ही चाहिए था, 15% आपको देना चाह रही थी। कितने लोगों को देना है? मैं कहती हूँ सिर्फ 5 लोगों को देना है। ठीक है, और जी सर। आप कह रही हैं मैंने प्रोडक्ट पे देना है। कौन सी प्रोडक्ट पे देना चाह रही थी आप? एलोवेरा और च, स्किन केयर कुछ प्रोडक्ट्स। चले, जो भी अपने स्किन केयर की अगर करेंगी है ना, तो फिर आपने स्किन केयर यहाँ लिखना है नीचे, और जिस प्रोडक्ट को देना चाहती हैं वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जी, ये ठीक है दोनों सर। करने के जी बाद सर। आपने अभी ये सिलेक्ट कर दिया, ये कंटिन्यू कर दिया, और आपको कुछ भी नहीं अभी आता है ना, तो ये कॉपी करके जिस बंदे को देना है ना, उस बंदे को ये सेंड कर देना है आपने। ओके सर। यहाँ से कॉपी करके जिसको देना है उसको ये सेंड कर दीजिएगा। वो बंदा खुद ही जाके ना उस इसकी मदद से वो अपनी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है ऑनलाइन अगर चाहेगा तो। ठीक है, जी सर, राइट चलें, सर। चलें जी। और जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें जी, मेरे ख्याल में 9 बज गए हैं।
एज पर प्रॉमिस हमारा जो है ना चीजें पूरी हो गई हैं।